21 सदी के कौशल को तीन मुख्य वर्गों में लिटरेसी स्किल आईएमटी श्रेणी में कौन से कौशल आते हैं? आईएमटी में कौन से आते हैं? देखो, इसमें आएगी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। सूचना साक्षरता क्या होती है समझ लो, इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है। सूचना साक्षरता यह कि आज किस दुनिया में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे आती है। जैसे धर्मेंद्र देवल यानी धर्मेंद्र जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी। तो हमें ये देखना है कि सूचना सही है कि नहीं है, प्रमाणिक है कि नहीं है। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल बना देगा, आपको समझ में आना चाहिए। मीडिया लिटरेसी क्या होती है? मीडिया लिटरेसी जैसे आज तक वालों ने श्रद्धांजलि दी, या कोई भी न्यूज चैनल है, कोई भी समाचार पत्र है, क्या वो रिलायबल है? वो कहां से प्रकाशित होता है? वो सूचनाएं कहां से लेता है? तो उसके सूचना के सोर्स के बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं मीडिया लिटरेसी। और तीसरी होती है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। आपको मशीनों का ज्ञान होना चाहिए, आपको मोबाइल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का ज्ञान होना चाहिए, आपको एआई का ज्ञान होना चाहिए। इसको अपन बोलेंगे टेक्नोलॉजी लिटरेसी। ये है आईएमटी स्किल। समझ गए? तो ये आईएमटी में आएगा तीनों। अब तीनों का अर्थ पता होना चाहिए, इनके ऊपर एग्जाम्पल पूछ सकता है, समझ में आना चाहिए मतलब। नेक्स्ट कथन है 21 सदी की शिक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को 4C कहा जाता है। ये P21 फ्रेमवर्क ने इसको मान्यता दी थी। याद रखना कौन सा फ्रेमवर्क है? P21। याद रखना कौन से फ्रेमवर्क के तहत 4C को लागू किया गया है? P21 फ्रेमवर्क के तहत। तो इंपॉर्टेंट है लाइन। कारण बता रहा है इन कौशलों का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की मेमोरी, रॉट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देना है। बताओ कथन कांड दोनों सत्य हैं और व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सी, वेरी गुड बेटा। कथन ए सही है लेकिन कारण सही नहीं है, क्योंकि मेमोरी को नहीं बढ़ाएंगे। 21 सदी के कौशल का उद्देश्य ये है जो समझने पे बात करते हैं। रटने का तो, रोट लर्निंग का तो कंप्लीटली विरोध करते हैं। रोट लर्निंग का कहीं समर्थन नहीं करते, याद रखना। ठीक है, तो ये सी गलत है। नेक्स्ट, कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को एक समूह परियोजना देता है, लोगों से बातचीत कर उनके विचारों को समझना है। निम्नलिखित में से किस लाइफ स्किल का उदाहरण है? लाइफ स्किल के अंतर्गत क्या आते हैं? फ्लिप्स आते हैं। क्या आते हैं? फ्लिप आते हैं, फ्लिप्स बोलते हैं शॉर्ट में। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी है, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन है, सोशल एंड क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन है, प्रोडक्टिव वर्सेज अकाउंटेबिलिटी है। बताओ लाइफ स्किल क्या है? फ्लिप्स बोलते हैं इनको। देखो, एफ का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एल का मतलब होता है लीडरशिप, आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, पी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, और एस का मतलब होता है सोशल एंड क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन। समझ गए? तो ये बात कर रहा है कि मुझे अलग अलग संस्कृतियों से बातचीत करके, लोगों से बात करके उनके विचारों को समझना है। तो ये कौन सा लाइफ स्किल है? तो ये फ्लिप्स में जो लास्ट लाइफ स्किल है, सोशल एंड क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन, ये जो है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जैसा वक्त है, जैसा समय है, उसके अनुसार अपने आप में चेंज कर लेना। आप जिंदगी में हमेशा सही नहीं हो सकते, वक्त जैसी मांग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है, फ्लेक्सिबिलिटी है। एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता की हमने बात की। इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन का मतलब क्या? हमेशा पहल करो, कुछ नया करो। ठीक है, चीजों को शुरू करने की हिम्मत रखो। और प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जिंदगी में जो काम करो ना, वो कम समय में मैक्सिमम करो, और जिंदगी में जिम्मेदारी लो, भागो मत। मेरी जिंदगी बनाने का दायित्व मेरा है, दुनिया में कोई मेरी लाइफ को नहीं बदल सकता जब तक मैं खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो ये लाइफ स्किल्स हैं। निम्नलिखित कथनों में एनईपी 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी के सीखने के कौशल के समेकन से संबंधित कौन सा सही है? एनईपी 2020 बहुविषयक अध्ययन पे जोर देती है, जो स्टेम, कला और व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करता है। स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। ये एसटीएम है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। याद रखना एसटीएम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। एसटीएम को कला को और व्यवसायिक शिक्षा तीनों को इंटीग्रेटेड करती है बहुविषयक शिक्षा। ये एनईपी 2020 लाइफ स्किल के अंतर्गत बात करती है। नीति क्षमता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, जो रटन निर्भरता मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन। एनईपी 2020 में जीवन कौशल शिक्षा को शामिल किया गया है, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और लीडरशिप जैसे कौशल शामिल है। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को अनिवार्य नहीं माना गया है। एनईपी 2020 कहती है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन तो होनी चाहिए, अनिवार्य होनी जरूरी है।
टेक्नोलॉजी अनिवार्य माध्यम बनना चाहिए। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। 4 नंबर का 1 2 3 सही हो जाएंगे। ये भी आया हुआ प्रश्न है नेट में। कौन सा उदाहरण आत्म जागरूकता दक्षता को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है? देखिएगा, बच्चे को रोज एक ही गति से गणित के सभी सवाल हल करने हैं। बच्चे को मैं चित्रकला में अच्छा हूं लेकिन गणित में सुधार की जरूरत है, जैसे वाक्य बोलने और अपनी शक्ति कमजोरियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना। कभी भी उदाहरण जब आता है तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, वो आंसर सही होता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कमियां क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मैं इसमें ठीक हूं लेकिन गणित में मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, मेरी साइकोलॉजी कमजोर है, मुझे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, मेरा टीचिंग मेथड कमजोर है, मुझे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, मेरा राजस्थान जीके के अंतर्गत मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आती या वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती, मुझे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये क्या होता है? सेल्फ जागरूकता होती है, आत्म जागरूकता। तो इसमें आंसर 2 हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है। ये एग्जाम्पल दूसरा आया हुआ है एग्जाम में केवीएस में, मैंने इसको दूसरा बनाया है। कौन सी गतिविधि बच्चों में सामाजिक जागरूकता दक्षता को सबसे अच्छे ढंग से विकसित करती है? बच्चे को रोज, ये तो सेम प्रश्न हो गया ना। कौन सा कथन 21वीं सदी के कौशल की आवश्यकता के बारे में सही नहीं है? 21वीं सदी के कौशल विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक और उत्तरदायी इंसान बनने में मदद करते हैं। कभी भी याद रखो, ऐसे प्रश्न जब भी पढ़ रहे हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 21वीं सदी कौशल का उद्देश्य क्या होगा? लगभग पॉजिटिव होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा देखो कि पॉजिटिव है जो सही है, और पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव है इसका मतलब गलत है वो। तो अच्छा और उत्तरदायी इंसान होने में मदद करते हैं, समग्र विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, केवल प्रतिभाशाली, केवल वर्ड आते ही कंफ्यूजन गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि 21वीं सदी कौशल सभी बच्चों की बात करते हैं, समावेशी एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये 3 बिंदु सामान्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, तो गलत है। भविष्य की नौकरियां और तकनीकें भी बनी भी नहीं है, इसलिए अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता है। कि आज वक्त बहुत अलग है, 2 साल बाद में इतना जमाना चेंज हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा क्या होगा। हर काम रोबोट करेंगे, हर काम मशीन करेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। उस समय तुम क्या करोगे? ये एडेप्टेबिलिटी है, जरूरी है। आज कोई भी चीज एक आदमी इतना काम कर सकता है जो पहले 50 आदमी करते थे। आज नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो एडेप्टेबिलिटी यही है कि वक्त के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाओगे आप लोग। तो जरूरी है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है? गलत है।